मिलर ब्रो, भागना चाहिए था यार, 2 रन चाहिए थे, 2 गेंदों में सिंगल तो उपलब्ध था। सिंगल का मतलब था कि सुपर ओवर, टाई तो मिनिमम है, और कुलदीप यादव तो वैसे भी ऐसे करके सिंगल लेके चौका लगा के मैच जिता भी सकते थे। यू चोज अदरवाइज, एंड सच ये है कि वो एक सिंगल को आपने डिनाई किया है, सामने वाली टीम ने 2 अंक बटोर लिए हैं। आप हैट्रिक ढूंढ रहे थे, सामने वाली टीम का खाता खुल गया है। और इंटरेस्टिंगली गुजरात टाइटंस, भैया ये हर इंटरेस्टिंग गेम में ना ये अपने आप कैसे वहां पहुंच जाते हैं, ये समझ में आ नहीं रहा है। लास्ट ओवर थ्रिलर पिछला मैच भी था, लास्ट ओवर थ्रिलर ये वाला मैच भी था। करते हैं इसकी बात, क्योंकि दिस वाज अ गेम ऑफ ग्लोरियस कमबैक्स। जिसके पास फॉर्म नहीं थी वो सबके पास आ गई है, जो फॉर्म में आके बिल्कुल रन बनाता आ रहा था वो पहली गेंद पे आउट हो गया। इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट बाय द वे। वैसे आज शाम को चलेंगे कोलकाता, मतलब कल बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं होगी ऐसी उम्मीद है। वरुण चक्रवर्ती अभी भी शायद उपलब्ध नहीं है, पर सुनील नारायण इज अवेलेबल एंड प्लेइंग होपफुली, और कैमरन ग्रीन बॉलिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर LSG और KKR के इस मुकाबले की भी कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी, यहाँ सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे, और जहां आपने देखी थी PKL वहीं देखना आपको IPL, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आज जाने का। मेरी शार्प ओपिनियंस आपको हमेशा क्रैक्स में मिली जाती है। मेरे आपको देख लिया ऑलरेडी इस टी शर्ट के ऊपर, क्योंकि बंगाल वॉरियर्स की टी शर्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर क्रैक्स हमने लिखा के रखा है ऑलरेडी। और ये जो आकाशवाणी है आपको वीटो ऐप पे भी मिल जाती है, जहाँ पे न्यूज़, एंटरटेनमेंट, a lot of things, and आकाशवाणी is actually free available, तो वो चेकअप कर सकते हैं, चेकआउट कीजिएगा। लेकिन लेट मी जस्ट स्टार्ट विद कि पहला एक ऐसा गेम जो एकदम अंत तक गया, मतलब अंत तक इनका वैसे पिछला गेम भी गया था वर्सेस RR, बट अगेन दे डिडंट हैव द सेम थिंग। ये वाला जो मैच था ना, इसमें पहली बार ऐसा लगा कि अब फाइनली IPL जागा है। सोया हुआ था IPL, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर चल रही थी बात। दिस वाज द गेम जहां पर एक्चुअली में वो था, वो कहते हैं ना कि नाखून चबाने वाला मैच, प्रॉपर थ्रिलर वाला मैच, वो वाला मैच देखने को मिला, जिसके अंदर मतलब बहुत रेयर होता है कि 420 रन नियरली बने इस मुकाबले में। डिफरेंस 1 रन का था दोनों टीम्स के बीच में, और सिर्फ एक निर्णय का था, क्योंकि मैच पूरी तरह से दूसरी तरफ जा सकता था। आखिरी ओवर में भी थोड़ी साधारण गेंदबाजी की थी, चौका पहली गेंद पे खाया था, उसके बाद छक्का खाया था 106 मीटर का प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन आखिरी 2 गेंदें जो थी वो अच्छी एग्जीक्यूट की थी। जब 2 गेंदों में जब 2 रन चाहिए थे और वो सिंगल अवेलेबल था, डेविड मिलर को मना कर दिया उन्होंने। एंड आई एम थिंकिंग, यार मेरे भाई तुमने अभी मना कर दिया, अब पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे आपने विपरज को सिंगल लेने दिया था, पर 2 गेंदों में 2 रन सिंगल अवेलेबल आपने लिया नहीं, और आखिरी गेंद पे जब 2 रन चाहिए थे आप मिस करते हैं, पीछे से बटलर डायरेक्ट हिट मारते हैं, एंड हियर यू गो, गुजरात टाइटंस को मिल गई अपनी पहली जीत। जस्ट 1 रन विन यार, 1 रन की जीत, एक निर्णय। क्योंकि अगर वो सिंगल ले लेते, जस्ट इमेजिन अगर वो सिंगल ले लेते तो क्या क्या आउटकम्स थे। सुपर ओवर तो हो ही गया, मिनिमम इज सुपर ओवर, और उसका कुलदीप यादव हो सकता है चौका मारते, सिंगल लेते, मैच जिता देते, और हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा उनको आउट कर देते, पर सुपर ओवर तो मिल ही रहा था। जो चीज सुपर ओवर में कंफर्म्ड थी, टाई वाज कंफर्म्ड हैड ही टेकन दैट सिंगल। 2 अंक गवा के गए हैं। आई मीन इट इज़ इनक्रेडिबल किस प्रकार से मुकाबला चला है, पर इन दी एंड मैं इस बात से खुश हूँ कि गुजरात वाज ऑलवेज सो नियर येट सो फार। पंजाब को भी थोड़ा तंग किया था, RR से भी, मतलब ऑनेस्टली बहुत अच्छी क्रिकेट तो नहीं खेली है इन्होंने, लेकिन फाइनली एक ऐसा रिजल्ट है जो इनके फेवर में गया है। सो ठीक है, हैप्पी फॉर देम, पर दिल्ली हाथ में मैच था, जाने दिया यार। मतलब कमबैक आपने कर लिया था, गेंद के साथ भी कमबैक आपने बैट के साथ भी कर लिया था, पर इन दी एंड गुजरात वन। अब जरा शुरू से चलते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ गेम, और ये सेकंड हेडलाइन हमारी, द गेम ऑफ कमबैक्स। जॉस बटलर की बैटिंग, क्या बैटिंग की यार। इस साल का इनका एक्चुअली सिर्फ दूसरा ही अर्धशतक है। पहला भी जो था प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने मारा था, 7 जनवरी को मारा था, SA20 में मारा था। इन्हीं की तो फ्रेंचाइज है, कैपिटल की फ्रेंचाइज है प्रिटोरिया कैपिटल्स, उनके अगेंस्ट मारा था, और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मारा। पर ये जो अर्धशतक था ना, दैट वाज जस्ट प्योर क्लास, सबलाइन बैटिंग जिसे कहते हैं ना, कि ऐसा लगा खिलवाड़ कर रहा है यार गेंदबाजों के साथ। सो जॉस बटलर इज बैक इन फॉर्म। शुभमन गिल जो बड़ी धीमी शुरुआत की जिन्होंने, उनके बल्ले से भी रन आए, पर उसके बाद कुलदीप यादव को टेक डाउन करने का काम उन्होंने किया। 4 छक्के लगाए कुलदीप को यार, ओनली ही कुड हैव डन दैट, सो वेल डन शुभमन गिल देयर। वॉशिंगटन सुंदर, उनके साथ मुझे थोड़ी सी एक्चुअली एक मलाल ज़रूर है कि पहली 20 गेंदों में तो रॉकेट भाग रहे थे, आखिरी 10-11 गेंदों में इतने रनों बॉल बनाए यार।
वो बहुत स्लो डाउन कर गए थे, पर इवेंचुअली रन्स तो आए हैं। तो ये तो कहानी थी। अगर हम बात करें पहली पारी की, जिसके अंदर कई लोगों ने कमबैक किया, वाशिंगटन सुंदर के रन, शुभमन के रन्स, और रन्स थे जॉस बटलर के, तो अच्छे कमबैक्स हो गए। अब जब सेकंड इनिंग्स आती है, केएल राहुल का कमबैक होता है। केएल राहुल और साथ में थे पथुम निशंका, एंड पथुम निशंका अगेन बैटिंग लाइक अ ड्रीम यार। एक ओवर उन्होंने 23 रन मारे अशोक शर्मा को, और एक भी बॉल खराब नहीं थी, और एक भी शॉट ऊट पटांग नहीं था, सीधे बल्ले से मारता है। कितने ही इज ब्रिलियंट। मतलब अगर जॉस बटलर वो कह रहे थे ना एकदम मक्खन मलाई बैटिंग, भाई ये भी एकदम मक्खन मलाई बैटिंग कर रहे थे। आई डोंट नो कि इसको कौन बेहतर कर रहा था, गॉट नो आइडिया, क्योंकि दोनों इतना अच्छा कर रहे थे। केएल राहुल धीमी शुरुआत जरूर थी, बट देन ही पिक्ड अप यार, he picked up the pace and he was absolutely stellar. Towards the end, of course, एक वाइड यॉर्कर पे आउट हुए, पर खड़े खड़े जो छक्के मारे हैं, 92 रन बनाए उन्होंने, खड़े खड़े ऐसे करके छक्का, ऐसे करके छक्का, स्पिन पेस सबको नेस्ता नाबूद किया। तो उनका भी कमबैक हो गया। कमबैक जो है वो पथुम निशंका, कमबैक नहीं बोलूँगा, वो तो अच्छा ही खेलते आ रहे थे। कमबैक राशिद खान का हुआ यार, 3 विकेट्स गिविंग अवे ओनली 17 रन, सिर्फ 17 रन उन्होंने दिए, 3 विकेट चटकाए, जिसमें एक ही ओवर में 2 विकेट, ही वॉज ऑन हैट्रिक। एंड देन समीर रिजवी, जो लोग अच्छा कर रहे थे ना, वो पहली बॉल पे आउट। वो जो हैट्रिक जो थी, ऑन अ हैट्रिक जो रादर थे, उसमें पहली गेंद पे अगर नीतीश आउट हुए थे, दूसरी गेंद पे समीर रिजवी आउट हुए थे। वो जो गूगली थी पढ़ने में असमर्थ, वो जाके गेंद लगती डंडे पे, उसके बाद वो अक्षर पटेल को भी इवेंचुअली आउट करते हैं। दैट वाज ब्रिलियंट। अगेन अ गेम जो इतना बड़ा गेम हो, 400 रन, 420 रन का गेम हो, 210 प्लस 209, देयर वाज वन डिसीजन दैट चेंज्ड एवरीथिंग। पर एक चीज़ और है, जीटीए 235 होने चाहिए थे यार, 235 वाज देयर फॉर द टेकिंग। आपने एंड अच्छा नहीं किया, आपके आखिरी 5 में सिर्फ 49 आए थे, सो यू लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्टीम। तो ये आपके लिए एक परेशानी रहेगी। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इससे थोड़ा सा बेहतर रन चेस हो सकता था। नीतीश राणा, यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि 3 पारियां हो चुकी हैं। समीर रिजवी रोज तो आपको मैच नहीं जिताने वाले हैं, आशुतोष शर्मा बाहर बैठे हुए हैं। तो आई थिंक नीतीश राणा के लिए एक बड़ा ये थोड़ा प्रिडिकामेंट है कि अब क्या किया जाए। ट्रिस्टन स्टब्स मुझे लगा शायद पहले भी भेजे जा सकते थे, उनको लेट भेजा, वो रनआउट भी जो डायरेक्ट हिट, अगेन अ गेम चेंजिंग मोमेंट। और डेविड मिलर की भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हाथ पे चोट थी, बाहर चले गए थे, देन ही केम बैक एंड ही स्टार्टेड स्मैशिंग सिक्सेस। बॉलिंग गुजरात बेटर हो सकती थी, आई विल बी ऑनेस्ट, चाहे वो अशोक शर्मा हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो या इवन मोहम्मद सिराज। आई थिंक थोड़ी सी 50-50 गेंदबाजी हो रही है। तो इट वॉज नॉट अ परफेक्ट गेम, प्लेंटी ऑफ मतलब वो चीज़ें जो होती हैं इंप्रूव करने के लिए, लेकिन एक ऐसा गेम जिसमें बहुत सारे हमने कमबैक्स भी देखे। तो गुड गेम ऑफ क्रिकेट, एटलीस्ट आईपीएल जागा तो है यार, ऐसा लग रहा था सोया हुआ है आईपीएल, जगाओ भाई इसको, जाग गया फाइनली। चलिए जरा आज शाम की बात कर लेते हैं। और लोग यही सोच रहे हैं कि भैया केकेआर के मैच में तो बारिश आने वाली है। सी वेरी ऑनेस्टली, जो ईव ऑफ द गेम पे तो ग्राउंड कवर्स में ही था, बारिश भी हो रही थी, पर अब जो फोरकास्ट मैंने चेक किया उसमें तो कह रहे हैं मैच वाले दिन बारिश नहीं है, यानी कि आज के दिन बारिश नहीं होगी, इसकी उम्मीद है। तो मैंने फिंगर्स अपनी क्रॉस कर ली है, मैंने टोज भी क्रॉस करके रखे हैं, आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने जूते पहने हुए हैं, पर ना हो बारिश यार, हाथ जुड़वा लो। क्योंकि जब बारिश होती है ना, एक तो हमें 3 घंटे का शो करना पड़ता है, फिर बारिश होती है, 11 ओवर का मैच होता है तो हम 2 बजे घर पहुँचते हैं, क्या पॉइंट है यार। मतलब नहीं, ऐसा मत करो, मैच खेलो प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, मैच खेलो। अब केकेआर के लिए जो बड़ा सवाल होगा वो ये सवाल तो यही है कि वरुण चक्रवर्ती नहीं है यार, एंड दैट इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर्म में नहीं आया, गेट इट, पर इनके जैसा स्पिनर भी कौन है। क्या दक्ष कामरा को खिला सकते हो आप? अब आपने सेलेक्ट तो किया है, इज गॉट दैट मिस्ट्री गोइंग, पीछे भी अच्छा करके आए हैं, आपके ट्रायल मैचेस में भी अच्छी गेंदबाजी की है, तो दक्ष कामरा के बारे में सोचिए। इफ़ आई वर यू आई विल ट्राई एंड प्ले हिम, क्योंकि पिछले मैच में आपने क्या तिकड़ मिढ़ाई थी, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपसे 3 प्लेयर्स के साथ, 3 बॉलर्स के साथ उतर गए यार। चौथा बॉलर आपका 11 के अंदर जो था वो था इधर आपके पास अनुकूल रॉय थे, या फिर रमनदीप थे, या फिर रोहमन पावल से गेंदबाजी कराओगे। आई मीन मेरी समझ में नहीं आया था आप कर क्या रहे थे। तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स आपकी टीम में 11 में होने चाहिए, तो प्लीज़ डू दैट। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। सुनील नारायण इज फिट एंड अवेलेबल, तो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, हो सकता है ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह आप रोहमन पावल को खिला लीजिए, क्योंकि बल्लेबाजी में उतना दमखम नजर नहीं आ रहा है। कैमरन ग्रीन ऑलरेडी बॉलिंग करनी शुरू कर चुके हैं, मेरे को खबर ही आई है कि इस मैच में हो सकता है गेंदबाजी भी करे। तो कुल मिला के ये है। और अगर बारिश होने वाली है तो केकेआर टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी। एंड डोंट टेल मी कि आपने देखा गुवाहाटी में क्या हुआ था, बैटिंग जिसकी पहले आती है वो जीत जाता है, हम तो वो सोच रहे थे। डोंट टेल मी दैट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट, राइट। तो केकेआर इस बार बाद में बैटिंग करना आराम से, और प्ले वेल यार। आई रियली वांट यू गाइज टू प्ले वेल एज वेल, पर द सेम इज ट्रू फॉर एलएसजी, क्योंकि एक मैच जीते, सिर्फ एक ही जीते हैं, एक हारे हैं। जो हारे थे वो दिल्ली से हारे थे, जीते वो हैदराबाद से। एक्चुअली अच्छा मैच जीते, जिसमें शमी, बंगाल का लड़का,
लखनऊ मतलब यूपी का भी है, यूपी से आता है, बंगाल के लिए रणजी खेलता है और अब कोलकाता के सामने गेंदबाजी करेगा। ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस गेम। 4 ओवर्स 9 रन्स 18 डॉट गेंदे और 2 विकेट्स उन पे निगाहें रहेंगी। उन पे एक बार फिर उम्मीद यही होगी कि नई गेंद से विकेट चटकाएंगे, फिर चाहे वो रहाणे हो या फिर फिन एलन हो या 3 नंबर पे कैमरन ग्रीन हो। आई मीन शामी विद द न्यू बॉल विल बी अ थ्रेट। मुझे तो ये भी लगता है कि नई गेंद से हो सकता है आपको एम सिद्धार्थ भी गेंदबाजी करते दिखें, क्योंकि ना तो फिन एलन को स्पिन समझ में आती है, ना ही रहाणे वो स्पिन के सामने उतने बड़े शॉट लगा पाते हैं। तो इफ़ आई वर यू आई विल डू दैट। फिर एलएसजी के लिए जो बड़ा सवाल यही आता है कि आप पूरन का क्या करें। क्या पूरन को 5 नंबर पे खिलाना गलती हो रही है? क्या उस नंबर के लिए वो नहीं बने हैं? पिछले साल तो उन्होंने इतना अच्छा किया था, 3 नंबर पे खेले थे। वो आंकड़े मेरे पास भी आपके सामने रख देता हूँ मैं। पर पिछले 10 मैच उठा के देखो, सिर्फ एक स्कोर है 33 का, 33-30 के स्कोर क्रॉस नहीं किया है। सो करंट फॉर्म इज़ एब्सोल्युटली नदारद, वो आई नहीं है यहाँ पे। तो जब जो चीज़ आई नहीं है उसको ढूंढने के प्रयास में उनको 3-4 पे डालें, मेरे को तो नहीं लगता। मुझे लगता है ओपनर्स को मत छेड़ो, 3 पे पंत आप ही रहो, 4 पे बडोनी और निकोलस पूरन। यू कैन डिसाइड की एंट्री पॉइंट किसका, आप किसका मन करे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बट आई रियली डू फील कि अभी पंत को वहाँ से मत हिलाना, 3 पे पूरन को मत लाना इज़ वॉट आई एम थिंकिंग। वंस अगेन मे द बेस्ट टीम विन यार। और काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है कि एलएसजी वैसे तो लखनऊ की फ्रेंचाइज है, पर आरपीएसजी ग्रुप जो है वो कोलकाता बेस्ड है। तो इन अ सेंस दिस गेम इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट अ गेम कि भैया इनके पास एक्चुअली फुटबॉल का टीम भी है जो एलएसजी के पास है। तो गोइंग काज आरपीएसजी दे ऑल्सो ओन अ फुटबॉल टीम इन कोलकाता। सो कोलकाता की ओनर्स अगेंस्ट अ टीम फ्रॉम कोलकाता। थोड़ा सा इसमें पर्सनल होगा, पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आई रियली होप कि अच्छा मैच हो यार, दैट्स व्हाट आई वांट। और फ्राइडे को मेरी छुट्टी भी है, इसका मतलब 10 दिन के बाद मेरी एक छुट्टी आने वाली है। लेकिन ये वाला मैच मैं करूँगा। आई डू दिस गेम कोलकाता एलएसजी, आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।